नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय शिल प्रभुपाद की जय। तो एक बार शिला प्रभुपाद जी विदेश यात्रा से अफ्रीका से और भारत आए, तो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने उन्हें एक कमरे में क्वारंटाइन कर दिया, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी का जो सेवक था वह एक सर्टिफिकेट, जो कि येलो फीवर के लिए, पीले बुखार के लिए जो सर्टिफिकेट होती है, वो साथ में नहीं रखा था। तो शिला प्रभुपाद जी को एक कमरे में क्वारंटाइन कर दिया गया और शिला प्रभुपाद जी वहाँ पर इस प्रकार बोले कि मैं इस जगह आना ही नहीं चाहता था। तो सेवक को काफ़ी भय हुआ और उसको लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो शिला प्रभुपाद जी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि प्रभुपाद जी मुझे माफ़ कर दीजिए इस गलती के लिए। तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस जगह की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इस भौतिक संसार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये भौतिक संसार जो है ये बहुत ही कठिन जगह है और मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, पर क्या करूँ, भगवान कृष्ण ने मुझे यहाँ भेजा। मैं तो उनसे कह रहा था कि मैं इस धरातल पर नहीं जाना चाहता, पर भगवान कृष्ण बोले कि नहीं, तुम इस भौतिक संसार में जाओ और प्रचार करो, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। और इसीलिए भगवान के इस आश्वासन के बाद मुझे इस संसार में आना पड़ा। तो प्रभुपाद जी ने अपने इस आत्मीय संदेश में बता दिया कि क्यों वो यहाँ इस संसार में आए हैं। तो पद्म पुराण में उत्तर कांड में भक्ति देवी नारद मुनि से कहती है, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, कि मैं इस स्थान को छोड़ के और विदेश में जाऊंगी। और हम जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ही वह व्यक्तित्व है जो भक्ति देवी को भारत से पूरे संसार में ले गए। श्रील प्रभुपाद जी 70 बरस की आयु में, जबकि वह वृंदावन में बहुत ही सहज रूप से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, श्री श्री राधा दामोदर के प्रांगण में श्रीला रूप गोस्वामी और श्रीला जीव गोस्वामी के सानिध्य में बहुत अच्छी तरह से श्रीला प्रभुपाद जी का समय कट रहा था। लेकिन अपने गुरु का आदेश अपने हृदय में धारण करके और श्रीला प्रभुपाद जी 70 बरस की अवस्था में वृंदावन से बाहर निकलकर और वृंदावन को अपने हृदय में धारण करके और मालवाहक जहाज पे, कार्गो शिप पे यात्रा करके, करीबन 32-34 दिन की यात्रा, जिनमें उनको 2 हार्ट अटैक भी आया, श्रीला प्रभुपाद जी अमेरिका गए और अपने साथ में श्रीमद् भागवतम को लेके गए। किसी ने पूछा, स्वामी जी आप अमेरिका जा रहे हो? तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं अमेरिका नहीं जा रहा, श्रीमद् भागवतम अमेरिका जा रहा है। और क्योंकि श्रीमद् भागवतम अपने आप अमेरिका नहीं जा सकता, तो मैं एक सेवक के रूप में उसके साथ में जा रहा हूँ। तो किस प्रकार से श्रीमद् भागवत महात्म्य में ये बताया गया है कि भक्ति का संचार जो है वो केवल श्रीमद् भागवतम के श्रवण और पठन से हो जाता है। तो श्रीला प्रभुपाद जब अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने बॉस्टन के उस वातावरण को देखा, तो उनको समझ में आया कि कितना चुनौती भरा ये कार्य है जिसका बीड़ा उन्होंने उठाया है और कितना कठिन है ये। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना की और उनको बताया कि हे कृष्ण, आप ही मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, तो आप ही जानते हो कि मुझे क्या करना है। और ये सारे के सारे लोग जो है वो रजोगुण और तमोगुण में लिप्त होकर और भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते, तो मैं कैसे इन लोगों को आपके बारे में और भागवत के संदेश के बारे में बताऊंगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरी वाणी को इतना पवित्र बनाओ ताकि मैं जो कुछ कहूँ वो इनकी समझ में आए और ये भागवत के संदेश को समझ सके। आप एक बहुत बड़े जादूगर हो और आप मुझे यहाँ एक कठपुतली के रूप में लेके आए हो, तो यदि आप मुझे नचाना चाहते हो
तो आप मुझे नचाइए। ना मुझ में कोई भक्ति है और ना ही वेदों का ज्ञान है, लेकिन आपने मेरा नाम भक्ति वेदांत रखा है, अभी आप ही इसको सार्थक करो। तो बड़ी कठिनाई से, बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए 1 साल के पश्चात श्रीला प्रभुपाद जी ने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना की। और ऑफिसर ने उनसे पूछा भी कि आप इसका नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस क्यों रख रहे हो, गॉड कॉन्शियसनेस क्यों नहीं रखते हो? तो प्रभुपाद जी ने बताया कि यही मेरा मिशन है। मैं सबको, पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की और लगभग अमेरिका जाने के 12 वर्ष में 14 बार इस पूरे पृथ्वी का भ्रमण किया और 110 से ज्यादा मंदिरों की स्थापना की, 5000 से ज्यादा शिष्यों को दीक्षित किया, कई हजार पत्र उन्होंने लिखे। और उस समय ना तो फेसबुक था, ना ही ईमेल था, ना सोशल मीडिया था, और टेलीफोन भी बहुत आसानी से प्राप्त नहीं होता था। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मैनेजमेंट उन्होंने पत्राचार के द्वारा किया। कई उन्होंने कथाएं की, कई लेक्चर्स दिए, कई बुद्धिजीवों से उन्होंने वार्तालाप किया, कई इंटरव्यूज उन्होंने दिए, और कई फार्म कम्युनिटी, कई गुरुकुल की स्थापना की, और कई भक्तों को भक्ति करना सिखाया। तो श्रीला प्रभुपाद जी, उनका जो योगदान है वो इतना महान है कि हम कोई समझ नहीं सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी थे आछे जद नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई बे मोरो नाम। कि इस विश्व के हर कोने में, हर गांव गांव में हरि के नाम का प्रचार होगा। 500 वर्ष पूर्व की गई ये भविष्यवाणी तब तक सार्थक होती नहीं दिखाई दी जब तक कि श्रीला प्रभुपाद जी लगभग 60 वर्ष पहले 1965 में अमेरिका नहीं पहुंचे। तब जाके उन्होंने हरि नाम का प्रचार किया और अमेरिका में से लेके और विश्व के हर कोने में हरि नाम आंदोलन का प्रचार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि यदि पापी छाड़े धर्मा, दूरे देशे जाए, मोरा सेनापति भक्त याई बे तहाय। कि कुछ अधर्मी लोग धर्म का त्याग करके और दूर दराज देशों में चले जाएंगे, लेकिन मेरा सेनापति भक्त आएगा और उनको कृष्ण भावनामृत के बारे में शिक्षित करेगा। तो हम जानते हैं कि ये श्रीला प्रभुपाद जी हैं जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पूरे विश्व में भक्ति का और कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता के इस अनुपम संदेश को पूरी दुनिया में फैलाया। हरे कृष्ण महामंत्र का पूरे विश्व में प्रचार किया। श्रीला प्रभुपाद जी ने कई ग्रंथों की रचना की और श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु आदि पुस्तकों पे अपने उत्कृष्ट तात्पर्य लिखे। और श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि ये तात्पर्य मेरे आनंद की अनुभूति है जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रदत्त है। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने इतने सारे मंदिरों का निर्माण किया, लेकिन उस मंदिर के अंदर उन्होंने भक्ति का संचार किया और हर मंदिर के अंदर रोज सुबह श्रीमद् भागवतम की शिक्षाएं, उस पर क्लास होती है। और श्रीला प्रभुपाद जी ने कई ऐसे भक्त जिनको भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, जिनको संस्कृति के बारे में कुछ अता पता नहीं था, ऐसे लोगों को भी, जो हिप्पीज थे, उनको हैप्पी बना दिया और उनको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान की। अपना आशीर्वाद देके, अपने आचरण और अपने प्रेम और अपनी कृपा से लोगों का मन जीत लिया और सब लोगों को कृष्ण भक्ति में लगा दिया। श्रील प्रभुपाद जी ने भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू की और दुनिया के हर कोने में आज रथ यात्रा निकाली जाती है और श्री जगन्नाथ भगवान की जय जयकार होती है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने भगवान को बड़ा यश प्रदान किया और भगवान ने भी श्रील प्रभुपाद जी को बहुत यश दिया। लेकिन अभी भी संसार जो है वो श्रील प्रभुपाद के योगदान को समझ नहीं पाया है। तो एक दिन ऐसा आएगा, श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य से कहा था कि पूरा संसार जो है वो इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के योगदान को समझ पाएगा और भक्ति को अपने जीवन में उतार के अपने जीवन को सफल कर पाएगा। तो आज श्रील प्रभुपाद जी का ये दिव्य तिरोभाव दिवस है।
जिस दिन श्रील प्रभुपाद जी फिर से भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम में प्रविष्ट हो गए, तो श्रील प्रभुपाद जी के इस पावन दिवस पर हम उनके श्री चरणों में नमन करते हुए उनसे आशीर्वाद की अभिलाषा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और श्रील प्रभुपाद जी के प्रसन्नता के लिए। उन्हीं के आशीर्वाद से हम उनके कृपा की याचना करते हैं, ताकि हम हमारी भक्ति जो है वह कर पाए, उसमें संलग्न हो पाए और प्रभुपाद जी के इस दिव्य आंदोलन में एक तुच्छ कोई अपना योगदान कर पाए, ताकि हम श्रील प्रभुपाद जी के दासों के दास के रूप में कोई न कोई सेवा करके अपने जीवन को धन्य करे, कृतार्थ करे। इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी का धन्यवाद देते हैं। जय श्रील प्रभुपाद की जय।